जब हम बात करते हैं वैदिक साधना और तांत्रिक साधना की, तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है, सिर्फ समझने की भूल रहती है। क्योंकि जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, उसी में से ही तांत्रिक जो हैं अपने मंत्रों का चुनाव कर लेते हैं। अगर हम किसी भी महाविद्या की बात करेंगे, तो उस महाविद्या को कहीं अलग से नहीं उठाया गया है, उन्हीं वैदिक ग्रंथों में से उठा लिया गया है और उसके अलग अलग स्वरूप बना दिए गए हैं। अगर वैदिक मंत्रों में अगर हवन हो रहा है, तो तंत्रों में भी वही हवन हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक की, तो मुख्य रूप से सात्विक और तामसिक ये भिन्न भेद आके निकलता है वैदिक और तांत्रिक चीज़ों में। तो वैदिक जो चीज़ें हैं, वैदिक जो साधनाएं हैं, वैदिक मंत्र हैं, वही तांत्रिक जो मंत्र हैं वही सेम हैं, लेकिन उसमें सिर्फ सात्विक और तामसिक का जो अंतर है वो निकल के आता है। अब अगर वैदिक मंत्रों में अगर हम गायत्री का उपासना शुरू करेंगे, तो गायत्री पूर्ण रूप से वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए किसी भी चीज़ को जपी जाती है। हवन भी उसका वैदिक रीति से होता है, लेकिन सात्विक होता है। अब अगर हम हनुमान जी की बात करेंगे, तो हनुमान जी की जितनी भी साधना है सब सात्विक हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन है, किसी भी तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब हम तंत्र की बात करते हैं, तो उसमें सीधे सीधे भावना के ऊपर यानी भाव के ऊपर निर्भर रहता है। तो कोई भी अगर हम साधना कर रहे हैं, तो उसमें अगर भाव आपका नहीं इंक्लूड है, तो वो साधना तांत्रिक नहीं कहलाई जाएगी। वो नॉर्मल आपने जैसे वैदिक ग्रंथों में लिखा है वैसे ही आपने उच्चारण करके हवन कर दिया, वही जाप कर दिया। तंत्र में जब सात्विक और तामसिक अंतर को देखते हैं, तो वैदिक में अगर हम हनुमान जी की साधना में देखते हैं, तो हनुमान जी की साधना कोई भी नहीं सोच सकता है कि तांत्रिक विधि में कोई तामसिक और सात्विक में कोई अंतर होगा, क्योंकि वो सबको पता है कि सात्विक है। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में हनुमान जी की भी तामसिक रूप से पूजा की जाती है, उनको तामसिक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और ऐसा नहीं कि उसमें हनुमान जी सिद्ध नहीं होते हैं, उसमें भी हनुमान जी सिद्ध होते हैं, हनुमान जी दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। तो पाकिस्तान में कुछ जगहों पर जो तांत्रिक हैं, जो साधक हैं, उनको अंडे का पराठा चढ़ाया जाता है, बिरयानी चढ़ाई जाती है, मदिरा चढ़ाई जाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब हनुमान जी उस रथ के झंडे पर विराजमान थे, जहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो ये वर्णित है शास्त्रों में कि जो भी व्यासपीठ पे आपको ज्ञान दे रहा होगा, वो सबसे ऊपर बैठेगा। इसीलिए गुरु सबसे ऊपर बैठा होता है, ज्ञान दे रहा होता है। तो जब वो ज्ञान दे रहा है कृष्ण गुरु बन के, और अर्जुन को समझा रहा है कि मारो, ये पहले से ही मरे हुए हैं, इनको तुम नहीं मार रहे हो, इनका तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। तो उसमें हनुमान जी ऊपर झंडे पे विराजमान होकर सारी कथा सुनते रहे, सारी ज्ञान की बातें सुनते रहे। तो जब ये ज्ञान की चर्चा समाप्त हुई, तो हनुमान जी को कृष्ण ने बोला कि ये तुमसे अपराध हुआ है, ये तुमसे पाप हुआ है, और इसके लिए तुमको पिशाच योनि में भेजा जाएगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई गुरु पदासीन है, कोई उसकी अवहेलना कर रहा है या उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, वो ऊपर पद पे बैठ के बता रहा है कुछ ज्ञान को, और उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, तो या तो वो गुरु पदासीन हो या उससे ऊपर हो, शिवत्व को उपलब्ध हो, तो उसके ऊपर विराजे। लेकिन गुरु स्वयं शिवत्व को उपलब्ध है, उससे ऊपर क्या जाएगा। तो आप जब उसके ऊपर ही बैठ के उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए सोच रहे हो, और सोच रहे हो ज्ञान अर्जित हो जाएगा, तो उसका दंड यही मिलता है, चाहे न चाहे। तो उसको हनुमान जी को कृष्ण ने पिशाच योनि में भेजा, और जब पिशाच योनि में भेजा तो उसकी मुक्ति का उपाय भी बताया कि तुमको अब इस योनि से मुक्त होने के लिए एक पैशाचिक रामायण का करना पड़ेगा। तो उन्होंने पैशाचिक रामायण भी लिखी,
जो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम जगह उपलब्ध है। तो जो उनका तामसिक रूप है, जो पैशाचिक रूप है, बहुत उग्रतम रूप है, उसकी बहुत कम साधकों में, बहुत कम गुरुओं में जानकारी है। क्योंकि बहुत गहरी बात है, तंत्र से रिलेटेड है, तो उसको संबंध करते हुए उसको मदिरा का भोग या कोई भी तामसिक भोग चढ़ाया जाता है। अब क्योंकि वैदिक लोगों की ये बात पचेगी नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, सात्विक लोगों की बात पचेगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो उसको नकार देते हैं। लेकिन कुछ साधकों को जब कराया गया है, उनको दर्शन भी हुए हैं और उनको उनकी कृपा भी प्राप्त हुई है। वैदिक और तांत्रिक में सिर्फ यही अंतर है कि सात्विक और तामसिक, तो जितनी भी महाविद्याएं हैं या जितने भी किसी भी शक्ति के स्वरूप हैं, उसमें सात्विक भी पूजा होती है, तामसिक भी पूजा होती है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सभी साधकों के साथ, सभी जानकार लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि सभी अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। जय श्री काल भैरव।